मैं कभी नहीं मानती थी कि कोई घर किसी को देख सकता है, जब तक कि उस रात मैंने अपने ही प्रतिबिंब को मुझे घूरते और पलक झपकाते नहीं देखा। मेरा नाम लीला है। मैं 16 साल की थी जब हम वेरथ रोड वाले पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुए। घर की हवा में जैसे धूल और डर दोनों ही घुले थे, लेकिन मुझे वहाँ की शांति अच्छी लगती थी। बस एक चीज मुझे पसंद नहीं थी, दूसरा आईना। वह ऊपर की गलियारे में टेढ़ा मेढ़ा लटका था, लंबा, पुराना, और उसके सुनहरे किनारे उखड़े हुए थे। पहली रात से ही मुझे उसे देखकर पेट में अजीब सा डर महसूस होता था, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट मुझे सावधान कर रही हो। मेरे कमरे का आईना बिल्कुल सामान्य था, लेकिन गलियारे वाला आईना, वह जैसे किसी और की मौजूदगी से भरा हुआ था। एक हफ्ते तक सब ठीक रहा, फिर पलक झपकना शुरू हुआ। एक रात मैं उस आईने के पास से गुजर रही थी जब मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा, लेकिन मैंने पलक नहीं झपकाई, उसने झपकाई। मैं ठिठक गई। आईने वाली, मैंने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। मैंने नहीं। एक ठंडी सी पकड़ मेरे कंधों पर महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे अपनी जगह पर खड़ा कर रहे हो, मुझे सही पोज में सेट कर रहे हो। मैं पीछे हट गई। मेरा प्रतिबिंब नहीं हिला। उस रात मैंने दरवाजा बंद किया और रोते रोते सो गई। अगली सुबह माँ ने पूछा कि गलियारे में खरोंचें कैसे पड़ी। मैंने नहीं बताया कि वे मेरे नाखूनों की थी। मैंने उस आईने से बचना शुरू कर दिया। मैंने उस पर चादर तक डाल दी, लेकिन हर बार वह चादर फर्श पर बड़ी सफाई से मुड़ी हुई मिलती, एज इफ किसी ने उसे बड़े ध्यान से हटा दिया हो। एक रात मुझे कांच पर उंगलियों के टकराने की आवाज आई। आवाज गलियारे से आ रही थी। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला। आईना धुंध से ढका था। अंदर से धीरे धीरे उस धुंध पर शब्द उभरे, मुझे बाहर आने दो। मैंने दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया और सुबह होने तक जागती रही। मैंने माँ बाप को घर बदलने की बात कही। वे हंस दिए। पापा ने कहा कि मैं माहौल से डर गई हूँ। उस रात आईने वाली लड़की को मेरा इंतजार नहीं करना पड़ा, वह खुद मुझे ढूंढने आ गई। मैं नींद में थी जब मुझे अपने बिस्तर पर किसी का बैठना महसूस हुआ। मैं घूमी। उसकी त्वचा अजीब तरह खिंची हुई, आंखें धंसी हुई, और मुस्कान जैसे किसी ने जबरदस्ती खींचकर चेहरे पर चिपका दी हो। उसने मेरी ही आवाज में कहा, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे बर्फीले पानी में डूबकर बोल रही हो, जगह बदलो। मेरी आवाज निकल ही नहीं पाई। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे बिस्तर से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। मैंने कारपेट पकड़ा, दीवार पकड़ी, लेकिन हाथ फिसलते गए। वह मुझे घसीटते हुए गलियारे तक ले आई। आईना वहीं था। उसकी सतह लहरों की तरह कांप रही थी, जैसे पानी हो, भूखा पानी। मैं चिल्लाई, लेकिन कमजोरी से थरथराती हुई। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और मुझे एक आखिरी झटका दिया। आईना मुझे निगल गया। ठंड मेरे पूरे शरीर में चुभ गई, जैसे कोई बर्फीली रस्सी मेरी गर्दन कस रही हो। मैंने अंदर से आईना पीटना शुरू किया, बट कोई आवाज नहीं, सिर्फ दुनिया के दूसरी तरफ एक शांत धक-धक। मैंने देखा, वह जो अब मेरा चेहरा पहन चुकी थी, मेरे घर में कदम रखकर सीधे खड़ी हुई, अपने बाल ठीक किए और मेरी माँ जैसी मुस्कान मुस्कुराई। उसने एक बार पलक झपकाई, मैंने भी झपकाई, लेकिन मैं अब बस कांच के पीछे हूँ और अब मैं इंतजार करती हूँ किसी के भी वहाँ से गुजरने का, ताकि मैं पहले पलक झपका सकूं।